जी मैम, रिकॉर्डिंग पे भी लगा दी है। बस चलिए ठीक है, मैम ओके। एक मिनट मैम, अगर मैं करूँ काइंडली यार, जो क्वेश्चन ना हो तो यार ये अपना माइक बंद कर दिया करो, फिर आवाज़ आती तो रिकॉर्डिंग सही नहीं होती, तो आप लोग अपने माइक्स ऑफ कर दिया करें। हाँ जी, बस वो मैं ही चेक कर रही थी कि ऑनलाइन आए भी हैं कि नहीं आए हैं, ठीक है। तो इट्स ओके, आप लोग अपने जो उसको म्यूट करो, ठीक है। तो मैं ये स्टार्ट करती हूँ अपना जो इनकम्प्लीट चैप्टर। yesterday we talk about the sewer pipelines, conduits, whatever, और उसके सिस्टम हम लोगों ने किए, ठीक है ना। दो मेन सिस्टम बाद में मैंने आपको पढ़ाई, एक कंजर्वेंसी यानी ड्राई सिस्टम था, ठीक है, और दूसरा था वाटर कैरेज सिस्टम, क्योंकि आप लेटेस्ट है और आजकल इन है फैशन में, ठीक है ना, इसको यूज किया जा रहा है। उसके बाद हम लोगों ने सुअर पाइप के डिजाइन की बात की कि डिजाइन कैसे किया जा सकता है, ठीक है। उसके हम लोगों ने डिफरेंट क्राइटेरिया और एस्पेक्ट पढ़े। उसमें पहला जो था क्राइटेरिया वो था इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, कि आपने डिजाइन करने से पहले कौन कौन से एस्पेक्ट हैं जिनको मद्देनजर रखना है, जिनको आपने अपने माइंड में रखना है डिजाइन करते हुए, ठीक है। उसमें आपके पास है कि मैप आपके पास होगा, ये टोपोग्राफी होगी उस इलाके की, उसको देख के आपने वहां की स्ट्रीट, रेलवे लाइन, स्ट्रीम्स, लोकेशन अंडर यूटिलिटीज लाइक गैस, वाटर रिमेन्स, इन सबको आपने कंसिडर करना है और मार्कअप कर लेना, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट था कि सॉइल कंडीशन। Soil condition should be investigated for the type of the strata, location of water table, presence of any underground rock, etc. Collection of rainfall and sum of data, study of natural slopes of the area and selection of the suitable disposal point. सूटेबल जो स्लोप है अगर नेचुरली अवेलेबल हो तो वो उससे बेस्ट तो बात हो नहीं सकती, आपके प्रोजेक्ट की बहुत सारी जो कास्ट है वो मतलब इकोनॉमिकल हो जाएगी, ठीक है, काफी सारा बजट आपका बच जाएगा, ठीक है, अगर आपको नेचुरल स्लोप मिल जाती है। अगर नेचुरल स्लोप नहीं है देन यू हैव टू मेंटेन अ रीजनेबल स्लोप फॉर द सुअर पाइपलाइन, कि उनको सुअर्स को अपने ले करने के लिए, वहां पे बड़े करने के लिए एक प्रॉपर स्लोप देनी होती है, जिसकी वजह से उसकी जो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी है वो मेंटेन होती रहती है, ठीक है। यस मैम। अब उसके बाद डिजाइन कंसिडरेशन थी, फॉर्मुलेशन ऑफ द डिजाइन क्राइटेरिया। उसमें मैंने कल आपको बताया था जो लास्ट टाइम हम लोगों ने फ्रेश वाटर क्वालिटी या उन उसके हिसाब से पढ़े थे, पॉपुलेशन डिजाइन, पॉपुलेशन के हिसाब से जो डिजाइन किया था कि वाटर सप्लाई सिस्टम, उसी तरह से इसमें भी है कि डिजाइन फ्लो के लिए क्या होगा, सैनिटरी सुअर है ना, जैसे आपका जितना भी सैनिटरी का पानी होगा, वेस्ट वाटर, उसको वो कैरी करेगा, तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा, पीक सीवेज फ्लो प्लस इनफिल्ट्रेशन प्लस इंडस्ट्रियल फ्लो, ठीक है। और पार्शियल कंबाइंड सुअर अगर आप डिजाइन कर रहे हो तो वो 2 टाइम पीक सीवेज फ्लो प्लस इनफिल्ट्रेशन इंडस्ट्रियल फ्लो, और एज पर द क्राइटेरिया ऑफ द गवर्नमेंट जहां पे आप रह रहे हो, जिस कंट्री में हो, वहां के रूल एंड रेगुलेशंस को आप फॉलो करेंगे, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में यूजली इन चीजों के लिए वासा जो है वो कंट्रोल करता है सिस्टम को, ठीक है, सारे डिजाइन एस्पेक्ट्स, वैल्यू, ये वो सब कुछ उनके पास होती है। Who is sleeping? डिजाइन इक्वेशन इसकी क्या है, सुअर्स आर रिक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द ओपन चैनल फ्लो, बी इज इक्वल टू 1/n r रेज टू पावर 2/3 s रेज टू पावर 1/3। दिस इज कॉल्ड द मेनिंग फार्मूला। आप लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स 1 और 2 पढ़े, उसमें बहुत डिटेल में इस फार्मूला के बारे में पढ़ा आपने, और इसमें जो वेरिएबल्स यूज हुए हैं उनको किस तरह से यूज करना है। अगर आपके पास बीजी सिस्टम है तो कौन से यूनिट यूज करेंगे, एसआई यूनिट्स है तो आप कौन से यूनिट्स यूज करेंगे, पैरामीटर्स यूज करेंगे, यू आर वेल फेमिलियर, ठीक है। हम इस पर थोड़ी रोशनी डाल दे, भूल गया मैम। मैं रोशनी ही डाल रही हूँ कि मीनिंग फार्मूला जो है v इज इक्वल टू 1/n r रेज टू पावर 2/3 s स्लोप है यहाँ पे, और रेज टू पावर 1/3 है, ये मीनिंग फार्मूला आप यूज करेंगे डिजाइन इक्वेशन फॉर्मुलेशन में, ठीक है। जब आप सुअर पाइपलाइन को डिजाइन कर रहे होगे, अगर कहीं पे आपको वेलोसिटी चाहिए या आपको हाइड्रोलिक मीन रेडियस चाहिए या स्लोप चाहिए, तो वो पैरामीटर्स आपके पास मीनिंग फार्मूला में मौजूद है। 2 की वैल्यू होगी, तीसरा पैरामीटर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। डल की रोशनी? यस मैम, बहुत सारी। तुम लोग ना रोजा रख के भी नहीं सुधर सकते हैं। एनीवेज, वी इसमें अब आगे इसने एक्सप्लेन किया है कि वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में ले रहे हैं, आर इज द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, ठीक है, दैट इज द एरिया डिवाइडेड बाय द वेटेड पेरीमीटर। वेटेड पेरीमीटर का कांसेप्ट आपको पता है ना, या इस पे भी रोशनी डालूं?
क्या मैम? वेटेड पेरीमीटर। मैम ये तो वही है जहाँ पर पानी हो जाता पानी। किधर जाता था? इज दिस फराज खान? हमजा हमीद। यस हाँ। हमजा हमीद है मैम। ओ हमजा हमीद, ठीक ठीक ठीक। हमजा हमीद, वेटेड पेरीमीटर क्या होता है? तुम्हें तो मैं भूल ही गई थी कि तुम क्लास में हो। मैम, वेटेड पेरीमीटर जहाँ तक पानी होता है मैम। आगे किसी कंटेनर के अंदर आपने पानी को रखा हुआ है, ठीक है, या वाटर टैंक है जिसमें आपने वाटर को स्टोर किया हुआ है, तो जिस लेवल तक पानी सरफेस को हर तरफ से टच कर रहा है उसका आपने पेरीमीटर काउंट कर लेना, ठीक है। जो ड्राई बोर्ड होगा या आपके पास फ्री बोर्ड होगा आप उसको कंसिडर नहीं करेंगे। इसमें आपके पास एस जो है वो स्लोप ऑफ द सुअर हो जाएगी, ठीक है। एन इज द कोफिशिएंट ऑफ द रफनेस फॉर द पाइप। अच्छा है, यहाँ पे आपने रफनेस को तो बहुत डिटेल में पढ़ा होगा ना, जब आपने फ्लूइड में फ्लो थ्रू पाइप्स पढ़ा होगा कि रफनेस को कैसे मेजर करते हैं। और यार कोई बच्चे इतने लेट नहीं आ रहे। Minimum velocities. Yesterday we also talked about the minimum velocities. Minimum velocities के बारे में बात की थी कि minimum velocities are also called the self-cleaning velocities. आपने देखा होगा कि कोई प्रेशर मशीनरी कुछ नहीं लगी होती है, जो नॉर्मल डिजाइन होते हैं सुअर पाइपलाइंस के, उसमें पानी खुद ब खुद फ्लो करता रहता है और उसके साथ ही जो आपके सॉलिड्स होते हैं वो मूव करते जाते हैं, ठीक है। उसकी मेन रीजन क्या होती है कि जो आपकी वेलोसिटी है, सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी, उसकी मिनिमम एक वैल्यू होती है जो हमने मेंटेन करनी होती है। और ये वेलोसिटी हम लोग कैसे मेंटेन करते हैं? बाय गिविंग अ प्रॉपर स्लोप और डिजाइन स्लोप टू अ सुअर पाइपलाइन, ठीक है। जो सुअर आपके पास है उसको आप एक स्लोप देंगे, इसीलिए हम लोग स्लोप को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं इस डिजाइनिंग में, क्योंकि स्लोप की वजह से क्या होता है कि जो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी है वो मेंटेन रहती है, ठीक है। अगर ज्यादा होगी वेलोसिटी तो स्कोरिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अगर कम होगी तो जो आपकी सॉलिड है वो क्या होना शुरू हो जाएंगे? डेपोजिट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इन सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि सुअर जो पाइपलाइंस हैं उनके लिए आपकी जो सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी है, या प्लीज अपने ये अगर ये जो आपके माइक्स हैं ये म्यूट कर दें ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूं, ठीक है। सैनिटरी सुअर्स अगर हम यूज कर रहे हैं उसके लिए 0.6 मीटर पर सेकंड सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी है, ठीक है। और स्टॉर्म सुअर्स अगर हैं तो उसके लिए क्लीन वेलोसिटी ज्यादा होगी, 1 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है। साथ में उन्होंने इनऑर्गेनिक स्पेसिफिक ग्रेविटी भी डिफाइन कर दी है, जो सॉलिड्स हैं उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बता दी है, ठीक है, कि इतनी ग्रेविटी वाले अगर सॉलिड्स होंगे तो उस सूरत में आप जो वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकंड मेंटेन करेंगे। अच्छा, मुझे आप लोगों को ना एक कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम भी देना है, और अगर आपके माइंड में हो कि आप ग्रुप्स बना के काम करोगे ऑनलाइन या मतलब इंडिविजुअल करना चाहते हो तो मुझे बता दें। मैम ग्रुप्स। चलिए ठीक है, वो फिर मैं बाद में जो व्हाट्सएप है ना उसमें फिर ये मुझे आपने याद कराना है। कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम जो है वो मैंने आपको देने हैं, तो वो ग्रुप्स आप बना के सलमान तो मुझे लिस्ट शेयर करोगे तो मैं फिर टाइटल जो है ना असाइन कर दूंगी, ठीक है। ठीक है मैम। सलमान मुझे मिनिमम सुअर साइज जी बाद में डिस्कस करते हैं हमजा इसको यार, और दूसरे में से भी पढ़ लेते हैं। 40 मिनट का सेशन होता है, फिर नहीं जा सकते। मिनिमम सुअर साइज क्या है? 225 mm is taken as the minimum sewer size as per वासा, ठीक है। और दूसरा है कि मिनिमम कवर, ये कल मैंने डिस्कस कर भी लिया था आपके साथ, ठीक ना। मैन होल्स के बारे में भी कल मैंने बताया था कि मैन होल जो है वो तकरीबन इस साइज का डायमीटर का एक होल बनाया जाता है सुअर पाइपलाइन में, कि अगर कहीं पे ब्लॉकेज हो जाए या कहीं पे कोई इशू हो जाए उसको फिक्स करना हो तो एक बंदा अगर वो पूरा बीच में सुअर पाइपलाइन के अंदर जाना चाहे तो इजीली जा सके। इस वजह से इसका साइज इतना बड़ा रखा जाता है, इसीलिए इस हिसाब से इसको मैन होल बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास एक रेशियो है QD डिवाइडेड बाय द QF रेशियो, ठीक है।
हमजा अमीद, आप अपना ये जो माइक है ये प्लीज म्यूट कर दे, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ आपकी वजह से, ठीक है? मेरे माइक से तो शोर नहीं आ रहा। यहाँ पे क्योंकि यू आर द ओनली पर्सन जिसका माइक ऑन है, ठीक है? बाकी सबके म्यूट है। मैम 4-5 बंदों के को खुले हैं माइक। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास सब शो हो रहा है, मैंने स्क्रीनशॉट भी ले लिया, इसीलिए कहा कि तुमने बाद में बातें करनी थी, ठीक है? ऐसी अच्छी बातें तो नहीं है यार, अब आप छोटे छोटे बच्चे तो नहीं हो कि आपको ये बातें समझानी पड़े। नहीं पढ़ना तो मुझे बता दो, मैं बंद कर देती हूँ, मुझे कोई खासा शौक नहीं है। ऐसी वीडियो ये रिकॉर्ड हुई दिशान आलम साहब को और अमजद साहब को मैं भेज दूंगी कि बच्चों का ये रिस्पॉन्स ऐसे करते हैं, मैं कैसे पढ़ाऊं उनको। एक असाइनमेंट लिखें कि क्यू डी और क्यू एफ रेशियोज क्या होती हैं, एक्सप्लेन करें, एलेबोरेट करें इसको, और डिजाइन ऑफ सुअर में इसका क्या रोल है, ठीक है? इसका पूरा टाइटल मैं भी आपको लिख के भेज भी देती हूँ और इसके ऊपर खुद वर्किंग करें, और ये क्यों इस्तेमाल होती है, इनका पर्पस क्या होता है, इनको खुद सर्च आउट करें, ठीक है? और ये जो राइटिंग आप कर रहे हैं ना, दिस इज टोटली अनफेयर, ओके? एंड आई नो दिस ग्रुप, यकीन करें कि मतलब अच्छा फिर नहीं होगा आपके साथ। आपको क्या लग रहा है कि बगैर असेसमेंट की डिग्री आपको मिल जाएगी? Design of sewer. By design of sewer, we mean the following two things. One, to find the size of the sewer, that is Q is equals to AB. Q is equals to AB क्या है? Equation of continuity, जिसमें A is the area and B is the velocity and Q is the discharge, ठीक है? तो इसको हम लोग यूज करेंगे टू फाइंड द साइज ऑफ द sewer कि कितना डिस्चार्ज गुजरेगा। जैसे आप लोग वो Q6 में या क्यूमिक में लेते हो ना, तो वो उस हिसाब से आप फिर उसका डायमीटर डिजाइन करते हो पाइप का, ठीक है? तो उसके लिए पहला जो थंब रूल है वो क्या है? Q is equals to AB। इस फॉर्मूले से आपने डिस्चार्ज निकाल लेना है। टू फाइंड द रिक्वायर्ड स्लोप टू मेंटेन अ मिनिमम वेलोसिटी इन द sewer, V is equals to, you have to use this meaning formula for the calculation of the slope, proper slope, because slope is very important in the sewer design. Preparation of the drawing and the BOQs. BOQs और ड्राइंग प्रिपेयर करने, ये एंड वाला मरहला होता है जिसमें आपने शॉप ड्राइंग्स या ड्राइंग्स उनकी बनानी होती हैं। ये पाइप की शेप कैसी होगी, उसका डायमीटर कितना है, कहाँ पे टैपर्ड है और किस तरह से वो होगा, उसकी साइज, लेंथ कितना होगा, विड्थ कितनी होगी, कवर कितना देना, ये सब चीजें जो है ना ये आप ड्राइंग में मेंशन करेंगे, ठीक है? उसके बाद आ जाता है टिपिकल ड्राइंग्स जो है वो इंक्लूड करती हैं क्या? सुअर ज्वाइंट्स, मेन होस, डिस्पोजल स्टेशन, सुअर प्रोफाइल और एल सेक्शंस। सुअर फ्लोइंग पार्शली फुल, अगर आपके पास सुअर पाइपलाइन है और वो पार्शियल फुल है, यानी फुली फुल नहीं है, ऊपर से कुछ फ्री बोर्ड है, तो उस सूरत में क्या होगा? इट इज नेसेसरी टू डिटरमिन velocity and the depth of the sewage in a pipe when it is flowing only partially full. For this, use of graph will allow quick computation of hydraulic elements of partial filled circular sewers. For using this graph, it is necessary to find the first condition when a sewer flowing full, then by calculating the ration of any two known hydraulic elements, ठीक है? ये सुअर पाइपलाइन की कंडीशन है कि जब आपके पास सुअर पाइपलाइन फ्लोइंग पार्शियली फ्लो करेगा, तो उस टाइम आप कौन कौन से एस्पेक्ट्स को जो है वो मद्देनजर रखेंगे डिजाइन करते हुए, ठीक है? गो थ्रू थ्योरीज। अगर आपको थ्योरी में इशू आता है तो देन डिस्कस विद मी एट व्हाट्सएप। इस जो चैप्टर अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसमें एक पीछे प्रॉब्लम था, न्यूमेरिकल था, और एक ये न्यूमेरिकल है। Our 915 mm circular combined sewer is laid on a slope of 0.003 and it is flowing full with n is equals to 0.013. What will be the velocity and depth? आपने ये प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना है, प्रॉब्लम लास्ट वाला और ये प्रॉब्लम मैंने कल भी बोला था एज अ असाइनमेंट आप मुझे सबमिट करेंगे, और इस असाइनमेंट के अंदर आप वो आप क्यू डी ओवर क्यू एफ रेशो उसकी डिटेल्स भी लिख के मुझे देंगे। अभी टाइटल में अभी आपको बना के सेंड कर देती हूँ, ठीक है?
Everything is possible. When I will mark you fail, inshallah, everything is possible, okay? And it's not end. करो प्रॉब्लम खुद, समझाओ मुझे भी, ठीक है? इसमें जो केस 1 और केस 2 है ये आपने मुझे खुद समझाने हैं। इसको ड्रॉ भी इसी तरह करना है जो लास्ट 2 इसमें थे, केस 1 और केस 2, ठीक है? अगर इक्वल डायामीटर पाइप हो तो क्या होगा, और दूसरा था केस 2 डिफरेंट डाया हो तो क्या होगा, ठीक है? ये दोनों सिचुएशन आप लोगों ने मुझे जब प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो उसमें एक्सप्लेन करनी है, ठीक है? Sewer construction. Following are the steps making of the sewer lines done with the chalk powder to. यार ये आप लोग बीच में लिखना छोड़ोगे कि नहीं? आप मुझे क्यों बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो? यकीन करें फिर आप लोग 2-2 नंबरों के लिए रो रहे होते हैं, ठीक है? एंड आई नो वेरी वेल कि ये कौन सा ग्रुप है, इमराद, हमजा, हमीद और ये वही बच्चे लगे हुए, ठीक है? बाकी इतने शैतान नहीं है। Following are the steps making of the sewer lines done with powder to demonstrate the correct alignment of the sewers. साथ लगा हुआ दूसरे ग्रुप में कि चैट कोई और कर रहा है, मैम लिख कोई और रहा है, मैं उसके साथ अभी चैट कर रहा था दूसरे ग्रुप में सलमान के साथ, और कोई इधर कंटिन्यूसली लिख रहा है। जब आप लिखते हैं ना तो आपका जो आईडी होता है ना मेरे पास शो हो जाता है, ठीक है? अब आप क्या चाहते हैं कि मैं इंक्वायरी स्टार्ट कर दूं यहाँ पे? सलमान के साथ चैट कर रहा हूँ कि मैं नहीं लिख रहा, ये मैं नहीं लिख रहा। सलमान से आप पूछते जिस टाइम ये लिख रहे थे कोई, मैं उधर सलमान के साथ चैट पर लगा हुआ था व्हाट्सएप पर मैम कि मैं नहीं हूँ ये। इस मीन्स दैट आप लोग सुन ही नहीं रहे हैं, यानी मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों को, मतलब ये मैम तो इधर जब आप कहती तो आप कह रहे आप लिख रहे तो हम क्या करें मैम, किसको हम सिखाई दे? ये हीरो आईडी किसकी है? ये प्रसियाब है। देखिए प्लीज इस तरह ना बच्चों वाली हरकतें ना करें। नाउ बी सेंसिबल प्रोफेशनल्स, ओके? ये जाहिलीन वाली, इससे पता चलता है कि आप कितने बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है? डोंट शो योर एरियाज प्लीज, शो एज इफ कि आपने कुछ लर्न किया है। यू आर प्रोफेशनल नाउ प्लीज। सुअर कंस्ट्रक्शन फॉलोइंग आर द स्टेप्स। पहले उसको मार्किंग करेंगे चाक पाउडर से लेके, ठीक है? जहां पे आपने सुअर्स को ले करना है उसकी अलाइनमेंट करनी है, ठीक है? बड़ा सदियों से ये तरीका चला आ रहा है कि जब भी आपने कोई चीज आपने ड्रॉ करनी होती है पहले उसकी मार्किंग की जाती है चॉक से, चाक पाउडर से, जो भी वट एवर अवेलेबल सोर्स है, ठीक है? उसके बाद है कि एक्सकवेशन ऑफ ट्रेंचेस। ऑब्वियसली जब आपने मार्किंग कर ली तो उसके बाद जो है वो ट्रेंचेस खोदे जाते हैं जिसके अंदर आपने सुअर पाइपलाइंस को बरे करना है, ठीक है? उसको वहां पे ले करना है। ठीक है एक मिनट मैं अपना लैपटॉप ऑफ कर लूं। ओके अच्छा जी, वो कह रहे हैं एक्सकवेशन ऑफ ट्रेंचेस के लिए आप क्या करेंगे? मिनिमम विड्थ ऑफ ट्रेंचेस 1.5 डी। डी स्टैंड्स फॉर द डायमीटर प्लस 300, ठीक है? डी इज इक्वल टू डायमीटर इन एमएम, मिलीमीटर में आप डायमीटर लेंगे, ठीक है? दिस विल गिव यू द मिनिमम विड्थ ऑफ द ट्रेंच। कि ट्रेंच कितनी खोदनी है आपने, कितनी चौड़ाई में खोदनी है। ब्रेसिंग ऑफ द ट्रेंचेस। ब्रेसेस क्या होती हैं? Trenches, are you there? ब्रेसिंग क्या होती है? अगर आप लोग एक ट्रंच बना रहे हो तो उसके अंदर आपने मतलब आपने देखा कि सॉइल लूज है, ठीक है? तो आप क्या करोगे उस सॉइल को, मतलब किस तरह से कंट्रोल करोगे? इमराद, आर यू देयर? कंपैक्टेड प्रोसेस तय करेंगे मैम। जो ब्रेसिंग आप लगाएंगे ना, जिस तरीके से आप लोग किसी चीज की लाइनिंग करते हो उस तरह से आप इसको मतलब ब्रेसेस इसको प्रोवाइड करोगे
तो वो क्या होगा कि ब्रेसिंग अवॉइड Support करेगी केविंग इन द ट्रेंच, ट्रेंच के अंदर फर्दर जो केव्स बन जाते हैं या होल्स बन जाते हैं ना, उस चीज को अवॉइड करेगी, ठीक है। तो इसलिए ब्रेसिंग जो है ना वो ऑप्शनल होती है लेकिन मैंडेटरी भी है इन केस ऑफ जब आपकी सॉइल लूज हो, ठीक है। एक सपोर्ट है डी वाटरिंग, डी वाटरिंग क्या होती है? अगर फर्ज करें कि आपके ट्रेंचेस इस पानी का तरह के बाहर बने हैं कि निकालना मट्टी में। उसके अंदर पानी घुस गया है, बारिश होगी, कहीं से पानी आ गया, तो वो कह रहे हैं कि उसको पहले डी वाटर कर लें बिफोर बरिंग द सुअर। सुअर को उसके अंदर डालने से पहले क्या करें, पानी को आउट कर लें, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ लेवल्स डन बाय यूजिंग लेवल्स, स्टाफ रॉड, थ्रेड्स, पैक्स वगैरह। ये तो आपने पढ़ा होगा ना कि लेवल्स आप लोग कैसे उसके मेंटेन करते हो, सर्वे में किया हुआ ना लेवल्स का। लेइंग एंड जॉइंटिंग ऑफ पाइप्स, ठीक है ना, कि पाइप्स की अब ऐसा नहीं होता कि सुअर जो है ना वो पूरा एक लंबा चौड़ा सा पाइप होता है, उठा के उसको ट्रेंच में डाल देते हैं, नहीं। हमेशा ये क्या होता है, इसके सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, डिफाइंड लेंथ होती है। फॉर एग्जाम्पल छोटे पीसेस में होता है, उसको आप लोग क्या करते हैं आपस में जब ट्रेंच के अंदर डालते जाते हो तो उसके अंदर रख के फिक्स करके ऊपर से उसको मोटर वगैरह या उसका ज्वाइंट देते हो, ठीक है। तो वो कह रहा है जो ज्वाइंट्स हम देते हैं वो क्या होते हैं, बेल या स्पिगॉट टाइप होते हैं, और जो उसका साइज बता रहे 225 mm, 610 mm, ठीक है। और टंग एंड ग्रूव टाइप जो होंगे वो ग्रेटर देन क्या होंगे, 610 mm। बैक फिलिंग, बैक फिलिंग क्या होती है, जब आपने सुअर पाइपलाइन को बीच में दबा दिया, ऊपर मट्टी डाल दो, तो ये क्या हो जाएगी, बैक फिलिंग हो जाएगी, ठीक है। तो मैनुअल बैक फिलिंग कितनी करते हैं हम, 2 फीट तक करते हैं, ठीक है। आफ्टर उसके बाद जो फर्दर ऊपर जो आप लोग लेवलिंग करते हो, जैसे रोड वगैरह बनानी है, तो फिर उसके लिए क्या करते हो, ट्रैक्टर वगैरह के साथ उसको ऊपर से बैलेंस करते हो, उसके बाद आतिफ रहमान, ये किसका है यार? रहमान का शोर क्यों कर रहे हो? आतिफ रहमान चुप करो इसको। बात सुनिए, तुम लोग बात आगे बंद करो, और ये मोबाइल से तुम लोग बच्चों की आवाजें निकाल निकाल के मुझे तंग कर रहे हो। ये वीडियो इसी तरह अपलोड करूंगी मैं, ठीक है। मैम जी मीर के घर बच्ची हुई है? नहीं, बच्चा कभी भी एक ही वो मतलब टोन में नहीं रोता है, उसकी टोन बदलती रहती है, ठीक है ना। ये तुम लोगों ने मैम, ये आतिफ की फीडर किसी ने खींच लिया है, ये वही रो रहा है, आतिफ रो रहा है। और यार थोड़ा सा पढ़ लो प्लीज, उसके बाद जो मर्जी मस्तियां करते रहना प्लीज। मैम भी इमरात के बच्चे। अपर टेनेंसीज क्या होते हैं, जो आप लोग एक्स्ट्रा एडिशनल चीजें यूज करते हो टू फैसिलिटेट द सुअर पाइपलाइन, तो इसके क्या कहलाते हैं आपके पास, कंडक्ट के अपर टेनेंसीज कहलाते हैं, ठीक है। जिसमें मेन होल आ जाएगा, इनलेट आ जाएगा, ऑयल। यार प्लीज ये म्यूट कर दें। फ्लश टैंक्स, ठीक है ना, और इसके अलावा पंपिंग स्टेशन वगैरह इसमें आ जाते हैं। अच्छा, ये जो है ना अभी जो मेन होल कंस्ट्रक्शन है, ये इसके जो आगे सेक्शंस हैं, ये मतलब इसकी डायग्राम से बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या ये नॉनसेंस आप बंद करोगे या नहीं करोगे? उस सुबह मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास थी, इतने अच्छे बच्चे हैं यार, जरा नहीं उन्होंने मुझे तंग किया। Manhole may be circular or the square depending upon the depth of the manhole. Square मैम भी इस्माइल की माइक आने मैम।
अपॉन द डेप्थ ऑफ द मैनहोल स्क्वायर और सर्कुलर, ठीक है। स्क्वायर क्या होगा, अप टू 4 फीट डेप्थ, और सर्कुलर टाइप अगर हम लोग मैनहोल कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो 4 फीट डेप्थ तक होगा। वॉल थिकनेस ऑफ फॉर द मैनहोल, ये आप लोग प्लीज अपने ये म्यूट करो अपने व्हाट यू कॉल इट स्पीकर्स एंड स्टॉप नॉनसेंस प्लीज। आप लोग चाहेंगे कि अगला सेमेस्टर जो है, जब भी ये पेंडेमिक सिचुएशन क्लियर हो, तो आप लोग ये सारा सेमेस्टर रिवाइज करें और आपकी डिग्री जाके आपको कहीं पे अगले साल के आखिर में मिले। डू यू लव दैट? अच्छा, यस, ओके। मैं आज सारा जिशान आलम को आपका मैसेज कन्वे कर देती हूँ कि बच्चों को कोई फिक्र नहीं है, वो चाह रहे हैं कि हमें डिग्री साल के बिल्कुल एंड में मिले या अगले साल मिले। एनीवेज, मैं भी आप लोगों को असाइनमेंट भेज रही हूँ, ठीक है। असाइनमेंट करें और मुझे कल सुबह तक 10 बजे तक जमा करवाएं, उसके बाद मैं किसी की असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं करूंगी, ठीक है। अब मेरी तरफ से ये सेशन बस क्लियर है, बाकी जो है ना कल मैं 1 घंटे की क्लास रखूंगी, उसमें पढ़ूंगी। असाइनमेंट कल नहीं परसों जमा करेंगे।